स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, आज की सक्सेस स्टोरी जो है वो आपको ट्रूली 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 डीपली इंस्पायर करेगी अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखने की ओर। किस तरह से हर एक चीज़ का असर हमारी बॉडी पे होता है और हम ही चाहे तो उसे रिवर्स कर सकते हैं। आज की कहानी बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड है। डार्क सर्कल्स, स्किन, बॉडी एक, बैक पेन, जॉब, शादी उससे जिससे वो चाहते थे। सो बहुत ही अमेजिंग कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले लिखती है कि अगर मैं सच बोलूँ तो मेरी ज़िंदगी 2012 में बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई थी मन से। ये वही वक्त था जब मैंने अपनी बैचलर डिग्रीज जो है वो कंप्लीट की थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी डिप्रेशन वाले मोड में थी और मुझे बिना बात के ही रोना आता रहता था। मेरा जो काम मुझे मिला था उस टाइम पे वो बहुत ही दूर था और मुझे वहाँ पे जाने में ही बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होता था। मैं काफ़ी लेज़ी भी हो गई थी डिप्रेशन की वजह से और डर भी इतना ज़्यादा लगता था। उस टाइम पे सबसे अच्छी चीज़ मेरी ज़िंदगी में एक ही हुई थी कि मैं अपने अभी के हस्बैंड और उस टाइम पे बॉयफ्रेंड से मिली थी। वो कितने अच्छे इंसान थे, उन्होंने मेरे उस टाइम के भी सारे टेंट्रम्स को सहन किया और मेरे बुरे दिन जो है उसमें मेरा पूरा साथ दिया। बिकॉज़ वो जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और हैप्पी गो लकी इंसान थे, तो उनके साथ मैं धीरे धीरे अपने डिप्रेशन से तो बाहर आ गई। 2013 फरवरी में मुझे अपनी जॉब से निकाल दिया गया उस टाइम पे, और ये मेरे लिए सबसे ख़तरनाक बात थी। मैंने अपने दिन रात जो है वो रोने में बिताए। अगली जॉब कैसे मिलेगी, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, ये डर, और मुझे निकाला गया है इस चीज़ का गिल्ट, और मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड फील करती थी कि मुझे कैसे इनके अंदर इन्फीरियरिटी घुस गई थी। ठीक है, फॉर 6 मंथ उसके बाद मैं जॉबलेस थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ कर लूँ, तो मैंने मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लिया उसी टाइम के ऊपर। लेकिन उसमें भी छोटी छोटी बातों पे मुझे रोना आ जाता था। लेकिन ये जो मेरा मेंटल स्टेट था, मेरा जो नेगेटिव माइंडसेट था, उसने धीरे धीरे मेरे शरीर के ऊपर असर दिखाना शुरू कर दिया। मेरे हेयर जो है वो रैपिडली ग्रे होने लगे, मेरी स्किन के अंदर एक्ने होने लगे, डार्क सर्कल्स तो मेरे जा ही नहीं रहे थे। मुझे हमेशा अपनी छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर पेन बना रहता था। बैक पेन तो मुझे पिछले 5 साल के से ही था। मेरे हॉर्मोन्स ऑलमोस्ट इम्बैलेंस थे, जिसकी वजह से मेरे इमोशंस अप एंड डाउन होते रहते थे। मेरा स्टमक जो है वो बल्क कर रहा था, फ्लैट नहीं था, और मुझे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था। ये सारे के सारे हेल्थ प्रॉब्लम मुझे धीरे 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 दिखने भी लगे और समझ में भी आने लगे। लेकिन इसको देख के मुझे ज़्यादा गिल्ट और अशेम्ड फील होता था। मैं धीरे धीरे सोशल गैदरिंग को भी अवॉइड करने लगी और मुझे ऐसा लगता था कि सब भी मुझे अवॉइड कर रहे हैं। फिर सितंबर 2013, आई थिंक 16 तारीख थी, जब मुझे द सीक्रेट का सच्चा मतलब समझ में आया। मैंने उसको पढ़ा, समझा, और मेरे दिल ने मुझसे बोला कि मैं जिस भी चीज़ों से गुजरी हूँ वो ठीक है, पर इनफ इज़ इनफ। मैंने ठान लिया अपने सारे डर को, अपने सारे शेम को, सारे गिल्ट को अपने सिस्टम में से हमेशा के लिए निकाल फेंकना। मैंने अपने आप को मैं जो हूँ, जैसी हूँ, एक्सेप्ट करना सोच लिया। मैंने ये सोचा, प्लीज़ दोस्तों ये लाइंस बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है जहाँ से कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये ध्यान से सुनिएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों के ऊपर और लोगों के अंदर अच्छी क्वालिटी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। मैं जब भी सोचती थी तो अपने गुड हेल्थ, अपनी लाइफ के अंदर हार्मनी,
अपने दिल के अंदर पीस मुझे किस चीज़ से मिलेगी, किस सोच से मिलेगी, यही सोच के पीछे मैं अपना टाइम स्पेंड करती थी। धीरे 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 मेरे अंदर इमोशनल चेंजेस आना शुरू हो गए और रिजल्ट भी दिखना शुरू हो गए। सबसे पहला रिजल्ट तो ये था कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी और ग्रेटफुल थी। मेरे जो बाल बहुत रैपिडली ग्रे हो रहे थे उसके अंदर चेंज आ गया था। मेरे डॉक्टर ने मुझे एक बार बोला था कि ग्रे हेयर का फिर से रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आई कुड सी द चेंजेस इन माई हेयर। मेरा जो बैक पेन था और जो चेस्ट पेन था वो तो जैसे चला ही गया था। मुझे अंदर से ही बहुत ज़्यादा एनर्जी अब फील होती रहती थी। मैं ग्रेटफुल रहती थी जब भी। मेरी स्किन जो है वो ग्लोइंग रहती थी, हेल्दी हो गई और फ्लॉलेस हो गई। एक्ने जैसे धीरे 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 तो चले ही गए। अब इस वक्त जब मैं ये लिख रही हूँ मेरी आँख के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं है। मैंने धीरे धीरे अपना आइडियल वेट और हेल्दी बॉडी भी मैनिफेस्ट कर लिया। सबसे बड़ी बात है कि पहले मैं डिप्रेस, सैड, अशेम्ड और बहुत ही थका हुआ महसूस करती थी। अब मुझे अपने शरीर के अंदर एनर्जी और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है और इसी चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि मैं अच्छे लोगों से भी घिरी हुई हूँ। माई परफेक्ट हेल्थ मुझे मिल गई हो, मुझे ऐसा लगता है। थोड़े ही टाइम बाद मुझे मेरी ड्रीम जॉब भी मिली। जो काम मुझे पसंद था ये वही सिटी में मिली जहाँ पे मेरा बॉयफ्रेंड भी काम करता था, जो अभी उनके हस्बैंड है। ये सारी चीज़ें मैंने विजुअलाइज कर दी थी। इंडिया के अंदर हमेशा लव मैरिज के अंदर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप उससे शादी करना मतलब जिसे आप प्यार करते हैं, फैमिली के अंदर इशू आते ही है। लेकिन मेरी हैप्पी थिंकिंग की वजह से बहुत ही इजीली हमारे घर वाले मान गए और मेरी शादी मेरे पसंद के इंसान से ही हुई। फाइनेंशियल अबंडेंस हमारा हुआ और हम दोनों बहुत 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 खुश हैं। हम दोनों ये अब एक चीज़ को दिल से मानते हैं कि ड्रीम्स डू कम ट्रू। इतनी प्यारी कहानी है, होपफुली ये आपको इंस्पायर करे। सबसे खूबसूरत बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथ में लिया। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं, बैक एक थकान महसूस होना, डार्क सर्कल्स और चेहरे पे एक्ने आना, इसके बहुत सारे फिजिकल रीजंस हो सकते हैं बॉडी रिएक्शन की वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा रीजंस इसके मेंटल भी होते हैं। अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो आप गूगल कर सकते हैं स्पिरिचुअल रीज़न बिहाइंड एक्ने, स्पिरिचुअल रीज़न बिहाइंड डार्क सर्कल्स, तो आपको पता चलेगा कि आपकी कौन से स्पिरिचुअल माइंडसेट की वजह से, जैसे आप अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल और कमतर समझते हैं तो ज़्यादातर उस इंसान को एक्ने आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसको ज़्यादातर साइंटिफिक अप्रूवल नहीं मिलता, लेकिन इतनी सारी बुक और इतनी सारी रिसर्च आ चुकी है जो ये मानती है कि आपके माइंडसेट का, आपके इमोशंस का, आपकी धारणाओं का असर आपकी बॉडी के ऊपर दिखता है। तो सिर्फ बाहर से रेमेडी करने से जो बॉडी की चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं हो जाती है। हेयर है, स्किन है, सारी चीज़ें यू नीड टू टेक केयर कि आप उसके पीछे की आपकी जो माइंडसेट है उसके ऊपर काम करें। मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।